सबसे पहले इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन एज सच कोई एंटिटी नहीं है। ये बेसिकली या तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन होता है या ये जो सॉफ्ट टिश्यू है उसका इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है ना। तो इन्फ्लेमेशन बोन जो पेरियोस्टियल रिएक्शन वो होती है, एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसकी स्वेलिंग को बोन इन्फ्लेमेशन का नाम दिया जाता है। ओके एंड सर, अगर मैं इसके कॉजेस पूछूं कि किन वजहों से ये हो जाता है तो आप क्या कहेंगे? दो तीन वजह इंपॉर्टेंट हैं। या तो कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या कहीं पे इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या कई बार अर्थराइटिस जिसे आप गठिया बाय कहते हैं उसकी वजह से भी आपकी जॉइंट में और बोन्स में इन्फेक्शन होता है। तीन चार कारण इंपॉर्टेंट है। एंड सर, अगर मैं आपसे पूछूं सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह के लक्षण बॉडी शो करती है, तो आप क्या कहेंगे? बेसिकली जो कारण रहे, जो आपने कॉजेज पूछे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन के जो वो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, तीन चीज होती हैं: रेड, हॉट और टेंडर। यानी कि रेडनेस दिखाई देगी, लाली दिखाई देगी, वो एरिया गर्म होगा और वो एरिया पेनफुल होगा। ये उसके तीन कारण होते हैं। बाकी चोट की वजह से है तो वहां पे इंजरी के मार्क होंगे। इन्फ्लेमेशन आर्थराइटिस की वजह से है तो बाकी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, जैसे स्मॉलर जॉइंट्स, बिग जॉइंट्स, नी है, फिंगर्स है, रिस्ट है, शोल्डर है, एल्बो है, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत होती है। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो पेशेंट को फीवर भी लगेगा और पेशेंट विल फील मैलेज, यानी कि जनरलाइज वीकनेस, ये सब उसकी वजह से दिक्कत होगी, पेनफुल कंडीशन होगी। जो भी मूवमेंट होंगे वो पेनफुल मूवमेंट होंगे। एंड सर, क्या ये परमानेंटली क्योर हो सकता है? यस, इट मे, it depends entirely upon the causes. Number one, if it is because of trauma, अगर वो किसी चोट की वजह से है, जैसे ही चोट रिकवर होगी तो वो ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन रिकवर हुआ तो इन्फेक्शन वो ठीक हो जाएगा। अगर वो आर्थराइटिस की वजह से है, वो डिपेंड करेगा कि आर्थराइटिस कौन सी है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, बहुत हुआ है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाए उसकी वजह से आर्थराइटिस होगा, आर ए फैक्टर पॉजिटिव हो उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का बीमारी का कारण क्या है। तो ज्यादातर रिकवरेबल होते हैं और आर्थराइटिस की वजह से वो रिकवर तो हो जाते हैं, पर थोड़ा बहुत उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रह जाते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है, कि किस वजह से पेशेंट आपके पास आ रहा है। राइट एंड सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, कोई भी एक टिप जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें, मे बी कुछ ऐसे खाने का आइटम जिससे हमारी बोन्स हेल्दी होती है, सो वो टिप बाय द डॉक्टर क्या होगी? वो टिप होंगी, एक तो हेल्दी डाइट्स आपको लेनी है, नंबर एक। नंबर दो, रेगुलरली आपको एक्सरसाइज और योगा पे ध्यान देना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। और कोई भी जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, और जो चीजें आपको, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी डाउन करती हैं, उन्हें अवॉइड करना है। राइट, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, नाइस टॉकिंग टू यू। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर। पर अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।